हर हर महादेव, जय महाकाल। और हम आ गए हैं इंदौर से महाकाल की नगरी उज्जैन में। उज्जैन में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर जिद्दी परिंदे और आपके परिंदे जा रहे हैं कहाँ? उज्जैन। यानी कि हम हैं अभी इंदौर में और इंदौर से हम जाने वाले हैं उज्जैन। सो एक बार बोलते हैं जय महाकाल। हम जैसे ही पहुंचे इंदौर, हमने ठान लिया कि महाकाल के दर्शन तो करने हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा उज्जैन और उसके लिए हम पहुंच गए सरवटे बस स्टैंड। आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, हमारा बजट कम था सो हम बस से निकल गए। महाकाल के दर्शन के नाम से ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने पकड़ ली बस बहुत कंफर्टेबल है। बस को 2 घंटे लगेंगे लगभग उज्जैन पहुंचने में और इसका किराया होगा 75 रुपये। बस जितनी अच्छी थी उतना ही अच्छा ये शहर है। ऐसे ही क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया नहीं कहते। इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है और इसको तय करने में आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे। और ये बस होगी आपकी नॉन एसी। गाइस, हम आ गए इंदौर से उज्जैन और 12 बजे हमने बस हमारी आई थी और पूरे 2 बज गए, यानी पूरे 2 घंटे लग गए हमें इंदौर से उज्जैन आने में। हम यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और पहुँचेंगे मंदिर। ये हमने पकड़ी है ऑटो बस स्टैंड पे, जिसका किराया 70 रुपये। ये मंदिर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। पूरी दुनिया से यहाँ भक्त लोग आते हैं। यहाँ पे मंदिर के प्रांगण को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और शिव जी के हर प्रारूप को यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर आप इंदौर से आ रहे हैं बाय बस तो आप एसी बस ले सकते हैं, जिसका फेयर होगा 100 रुपीज और नॉन एसी का फेयर होगा 75 रुपीज पर पर्सन। और बस पूरे 2 घंटे लेकर आएगी, क्योंकि बस चलेगी रुक रुक के। यस, सरवटे बस स्टैंड से बस ले सकते हैं, जो कि हमने पकड़ी थी। और हम पूरे 2 घंटे यानी 12 बजे हमने बस पकड़ी और 2 बजे हम थे महाकाल की नगरी उज्जैन में। और हाँ, आपको बता दूं, इसके लिए आप मेल है, अगर भोले बाबा के भक्त हैं तो आपको पहननी पड़ेगी धोती और अंगोछा जिसको बोलते हैं, वो पहनकर आप घर में जा सकते हैं। और फीमेल है तो आपको साड़ी पहनकर जाना पड़ेगा। माइंड सेट करके आइए कि मंडे को बहुत भक्तों की भीड़ होती है, तब आपको टाइम लग सकता है। तब आपका 250 का पास जो है वो हेल्प करेगा आपको दर्शन में, और 750 आप लेते हैं तो वीआईपी दर्शन करने को मिलते हैं। एक बार बोलते हैं जय महाकाल की। मैंने तो किए फ्री दर्शन और आपको सजेस्ट करूंगी कि फ्री दर्शन ही कीजिए। ये जान लेते हैं कि उज्जैन कैसे पहुंचे। भारत से ज़्यादातर शहरों से रेलवे कनेक्टिविटी बहुत ही इजी वे में उज्जैन से जुड़ा हुआ है। उज्जैन स्टेशन उतर के आप ऑटो से मंदिर आ सकते हैं। हमने बस से ट्रैवल किया था, इसलिए हम ऑटो से महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। आप रेलवे मार्ग से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर पहुंच सकते हैं। दूसरा एक आसान रास्ता और है कि हवाई मार्ग से आप इंदौर आ सकते हैं और इंदौर से उज्जैन चले आइए। हमें महाकाल की मंदिर में, महाकाल की नगरी में जहाँ तक मोबाइल चलाने अलाउड है वहाँ तक चलाएंगे, उसके बाद मोबाइल बंद कर देंगे। कहते हैं ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। तो हम पहुँच गए हैं महाकाल की नगरी में, उज्जैन में। तो चलिए, आप सबका स्वागत है महाकाल में और हम बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं। महाकाल मंदिर पहुँचने के बाद अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को मिस कर रहा था तो कॉरिडोर को। कॉरिडोर किसी कारणवश बंद था, तो इस बार तो हम दर्शन नहीं करा पाए, लेकिन अगली बार जब भी हम आएंगे तो महाकाल कॉरिडोर के दर्शन ज़रूर कराएंगे। जो श्रद्धालु जल्दी दर्शन करना चाहते हैं वो 250 रुपये दे के वहाँ की वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं और वीआईपी पास ले सकते हैं। हम लोग आ गए दर्शन करके। फ्री वाले दर्शन में आपको कम से कम 25 फीट की दूरी से दर्शन कराए जाते हैं। और अगर आप गर्भगृह से पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 750 रुपये देने पड़ते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट उज्जैन आना चाहते हैं तो उज्जैन में रेलवे स्टेशन है, आप डायरेक्ट उज्जैन आ सकते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। या फिर आप इंदौर बाया इंदौर आ रहे हैं तो इंदौर से ढेर सारे ऑप्शन है, एसी बस, नॉन एसी बस। आप खुद की कैब करके आ सकते हैं, जो कि आपसे 1500 से 2000 में आप इजीली घूम सकते हैं, कैब से रिटर्न आ सकते हैं। और हाँ, स्टे के लिए मैं आपको बता दूं कि स्टे के लिए आप चाहें अगर उज्जैन में स्टे करना तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंदौर से आ रहे हैं तो आप सुबह मॉर्निंग में वहां से निकलिए, 7 o'clock भी आप निकलते हैं तो इजिली यहाँ पर
सारे दर्शन करने के बाद, आप लोकल विजिटिंग प्लेस करने के बाद भी उज्जैन के आप इजीली इंदौर रिटर्न कर सकते हैं। सो बेटर होगा कि आप स्टे का बजट यहाँ पर बचा सकते हैं। और खाने पीने के लिए मैं आपको बता दूं कि नियरेस्ट मंदिर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पर आप खा सकते हैं और इजीली आपको यहाँ पर 100 रुपीज थाली मिल जाएगी। सो आप इजीली अपने मील को एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकाल बाबा उसमें से एक हैं। यूं तो महादेव पूरी दुनिया को चलाते हैं, लेकिन उज्जैन के एकमात्र राजा हैं शिवशंकर भोलेनाथ। एक सबसे खास बात आपको बता दूं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला यानी कि कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार उज्जैन में होता है। तो इसी बात पे कहते हैं जय भोलेनाथ। आप कहीं भी जूते चप्पल उतारेंगे वो फाइनली यहाँ लाके फेंक दिए जाएंगे। सो बेटर होगा कि आप यहाँ लगा दें। और भी कई सारे अरेंजमेंट है, बट हाँ यहाँ पे कोई केयर टेकर नहीं है, आप कहीं भी रखें वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मंदिर के अंदर आप कैमरा लेके नहीं जा सकते, मोबाइल लेके जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट दूरी तक ही आप वीडियो शूट कर सकते हैं। हमने दर्शन कर लिया और अब हम चले बड़े गणेश की तरफ। हमें मिल गया प्रसाद काउंटर। ये रहा प्रसाद, 80 रुपीज का पैकेट है, 80 रुपए का लड्डू का प्रसाद का। इसमें ये 4 लड्डू। आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके श्री काल भैरव मंदिर और श्री राम घाट भी जा सकते हैं। हमारे पास समय की कमी थी इसलिए हम नहीं जा पाए। हम पहुंच गए बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए बाहर से ही दिखा सकते हैं। ये विक्रमादित्य टीला है। खुलने का टाइम इसका 7 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है गाइस। ये इवनिंग में जब लाइट्स ऑन होते होंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता होगा। ये विक्रमादित्य महाराज का दरबार यानी कि ये नगर पालिका द्वारा बनाया गया, बेहद खूबसूरत है। ये देखिए ये हमने देखा महाराजा विक्रमादित्य का स्टैचू जो कि काफी अल्टीमेट बनाया गया है, काफी बड़ा है। और ये हम बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने है वो मंदिर, ये पूरा प्रांगण और ये शिप्रा रिवर। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजा दें। ये है हरि सिद्धि माँ मंदिर और बिल्कुल महाकाल मंदिर के अपोजिट है। अब यहाँ से आई विल ट्राई कि हम ट्राई करते हैं ऑटो, बताएंगे आपको कितना चार्ज लगता है। और हम जाना चाहते हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। सो देखते हैं ऑटो वाले हमसे क्या चार्ज करते हैं, कितने में कन्विंस कर पाते हैं हम उन्हें, आपको जरूर बताएंगे। सो ये वीडियो पूरा देखते रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है महाकाल उज्जैन से जुड़ी। एंड गाइस अगर आपको काल भैरव और मंगलनाथ मंदिर जाना है तो आप यहाँ बता दो। हाँ 500 संभव नहीं है, तो 3 घंटे लगे मेरे भाई, संभव ही नहीं है। तो 3 घंटे के 3 घंटे आप गाड़ी थोड़ी चलाओगे, 3 घंटे तो हमें लगेंगे ना घूमने में। ये जब आप दर्शन करके महाकाल मंदिर से बाहर आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको उज्जैन दर्शन के लिए बहुत सारे ई रिक्शाज और ऑटोज की लाइन होगी। वो आपको एक कार्ड शो करेंगे और उसमें बोलेंगे 500 रुपए, 550 रुपए। सो गाइस आप जा सकते हैं। मत फंसना, 250 से 300 उससे ज्यादा मत देना। और मेन जो है वो है काल भैरव जी के और मंगलनाथ जी के दर्शन। तो काल भैरव और मंगलनाथ जी के दर्शन करने आप जा सकते हो। 300 रुपए में वो आपको अप एंड डाउन दर्शन हो जाएंगे। हमारे पास टाइम का इशू है, हमें बैक टू इंदौर जाना है, सो हम नहीं जा रहे हैं। जय बाबा भोलेनाथ की। इस यात्रा को करते हैं यहीं पर एंड। हमने महाकाल के दर्शन किए बहुत अच्छे से। आगे की यात्रा हम करेंगे, देखते हैं कि हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं या फिर इंदौर से कहाँ जाते हैं। इसी के साथ अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो चैनल के साथ बने रहें। आपका यही बने रहना ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। हमेशा की तरह वही बात कहूँगा, ना किसी को टेंशन दो ना किसी की टेंशन लो, बात बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। चलो टाटा, बाय बाय।